आइए दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हमारे इस अद्भुत चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज टॉपिक। हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, ठीक है। एक वीडियो में लिबरल्स पढ़े हैं और एक वीडियो में रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। चलिए ठीक है। तो ये एक ऐसा समय था जब नए शहर डेवलप हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जगह जगह इंडस्ट्री खुल रहा था, मतलब जगह जगह फैक्ट्री खुल रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? ये एक ऐसा समय था जब नया नया शहर डेवलप हो रहा था, नया नया फैक्ट्री, नया नया इंडस्ट्री हर जगह खुल रहा था। ठीक है, तो जब इंडस्ट्री खुलेगा या जब फैक्ट्री खुलेगा तो क्या लाएगा? लोगों के लिए रोजगार लाएगा। तो फैक्ट्री में कौन आए? फैक्ट्री में मेन आए, वुमेन आए और बच्चे आए काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में क्या होता था? फैक्ट्री में होता था कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता था लोगों से, बच्चे हों, औरत हों, मर्द हों, 15 से 16 घंटे कम से कम काम कराया जाता था। ठीक है, और पैसे क्या दिया जाता था? काम कराया जाता था हद से ज्यादा और पैसे दिया जा रहा था हद से बहुत कम। ठीक है, तो ये था। और देखिए एम्प्लॉयमेंट, हम एक लाइन लिखे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बट अनएम्प्लॉयमेंट हाउ। तो समझिएगा, एम्प्लॉयमेंट तो इस तरीके से आया कि फैक्ट्री खुल गया, इंडस्ट्री खुल गया तो लोगों को रोजगार मिला, लोग काम करने गए फैक्ट्री में। ठीक है, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को रोजगार मिला। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? बेरोजगारी अब कैसे? ठीक है, समझिएगा। जैसे कि एक कॉटन का इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन कपड़ा बनेगा, तो वहां पे जो मजदूर होंगे, ठीक है, वहां पे जो मजदूर काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, वो कॉटन कपड़ा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉटन कपड़ा कितना दिन लोग पहनेंगे? 8 महीना पहनेंगे। ठीक है, तो 8 महीना कॉटन कपड़ा उस फैक्ट्री में बनेगा जो कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। लेकिन 4 महीना तो उलेन कपड़ा बनेगा। मान लीजिए उस कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री में 4 महीने के लिए उलेन कपड़ा बनने लगता है, लेकिन जो 8 महीने जो कॉटन कपड़ा वर्कर बना रहे थे उनको तो कॉटन कपड़ा ही नहीं बनाना आता है, उनको उलेन कपड़ा बनाना नहीं आता है। तो 4 महीने के लिए तो उलेन कपड़ा की जरूरत है, तो उलेन कपड़ा तो उनको बनाने आता नहीं है। तो 4 महीने के लिए वो वर्कर जिनको कॉटन कपड़ा बनाने आता है वो तो बेरोजगार हो गए। बच्चों बेरोजगार हो गए ना। तो रोजगार कैसे? रोजगार ऐसे कि फैक्ट्री खुल गया, इंडस्ट्री खुल गया तो लोगों को काम मिलने लगा। बेरोजगारी कैसे? एग्जाम्पल दिया आपको, कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिए कि अगर कॉटन कपड़ा बनाने आता है तो 8 महीना मेरे पास काम है, लेकिन जब 4 महीने उलेन कपड़ा लोग पहनेंगे तो हमको उलेन कपड़ा बनाना नहीं आता, तब तो 4 महीना बेरोजगार रह जाएंगे। तो बेरोजगारी ऐसे और रोजगार ऐसे। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए पैसा तो कम मिल रहा था, ठीक है, काम बहुत ज्यादा कराया जा रहा था, लेकिन जब पैसा कम मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है, जब पैसा कम मिलेगा तो गंदे संदे जगह रहेंगे, गंदा संदा खाना खाएंगे, गंदा संदा बाथरूम यूज करेंगे, या बाथरूम होगा ही नहीं रोड पे करेंगे, तो इससे क्या होगा? हाउसिंग का और सैनिटेशन का 2 मेजर प्रॉब्लम था, मतलब रहने का और बाथरूम वगैरह का बहुत प्रॉब्लम था। सब रिलेटेड है पैसा से। अगर पैसा सही मिलता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। अगर पैसा अच्छा मिलता तो हम लोग अच्छे जगह रहते हैं, अच्छे जगह रहते तो अच्छा बाथरूम का सुविधा होता, लेकिन पैसा ही कम मिल रहा है जिस कारण सब कुछ ये दिक्कत हो रहा है। तो मैं इस बात को जितना मैंने अभी समझाया आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहला ये ऐसा समय था जब नए शहर, नए सिटीज डेवलप हो रहे थे, नया नया फैक्ट्री बन रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आ गया था, औद्योगिक क्रांति आ गया था, नया नया फैक्ट्री हर जगह खुल रहा था, नया नया इंडस्ट्री हर जगह खुल रहा था, लोगों को रोजगार मिला। इंडस्ट्री क्या लाया? औरत को, बच्चों को, मर्द को इंडस्ट्री अपने पास बुलाया, मतलब उनको रोजगार मिला। औरतों, बच्चों और मर्द को क्या मिला? रोजगार मिला। अब बेरोजगारी कैसे था कि अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो कॉटन कपड़ा जिन मजदूरों को बनाने आता है, 8 महीने तो उनके पास रोजगार है, बाकी 4 महीने बेरोजगारी है। रोजगार ऐसे मिला कि कॉटन मतलब कि फैक्ट्री वगैरह खुल गए, इंडस्ट्री वगैरह खुल गई तो उनको रोजगार मिला काम करने के लिए। लेकिन जिसको कोई पर्टिकुलर काम आता है, उसका पर्टिकुलर सीजन है, तो उसी सीजन भर ना वो काम कर पाएगा। फिर उसका सीजन चला गया तो उसको तो जो काम करना है, डिफरेंट काम उसको आता नहीं है, तब तो उस समय के लिए बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, और पैसा कम मिलता था, तो पैसा कम मिलता था, रहेंगे जैसे तैसे जगह, रहने का सुविधा नहीं, अच्छा जगह रहेंगे नहीं तो अच्छे जगह बाथरूम क्या जाएंगे,
बाथरूम गंदा संदा होगा, बीमारी होगा, ये सब तकलीफ होगा ना। तो इतना बात आपको समझ में आया, आशा करते बिल्कुल समझ में आया होगा। और आगे जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद।